नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिनको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जो फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप कोई भी एज के हो सकते हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, हाउस वाइफ हो सकते हो, या फिर अभी अभी 12th पास किए हो या कॉलेज में हो, कोई भी इंसान कोई भी एज का हो सकता है। जब आप स्टॉक मार्केट आपको पता चलता है और स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट जो है वो जागता है, यानी आपको लगता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। जब आप अलग अलग टाइप के वीडियोस देखना शुरू करते हो या अलग अलग रील्स इंस्टाग्राम पे भी बहुत ट्रेंडिंग चालू है, यानी स्टॉक मार्केट जो है वो ट्रेडिंग जो है वो ट्रेंडिंग चालू है। यानी आप जब भी किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप सोचते हो कि मैं भी एक फुल टाइम ट्रेडर बनूं या मैं भी फुल टाइम ट्रेडिंग करूं। आप अगर जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी कुछ है, तो ये वीडियो सबके लिए होने वाला है। सिर्फ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। तो इसीलिए इसको आखिर तक देखना, क्योंकि जो ट्रेडिंग आपको दिखाई जा रही है या फिर जो ट्रेडिंग आपको दिखती है बाहर, जो लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं या जितने पैसे वो प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी कुछ दिखाई देता है, गाड़ी बंगला घोड़ा, वो सब कुछ आपकी एक अच्छी साइड दिखाई जा रही है। रियलिटी कुछ अलग है, जो वो रियलिटी आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो मैं खुद एक फुल टाइम ट्रेडर होने के बाद क्या क्या फेस कर रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आती है, वही आपके साथ एक रियलिटी को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो स्टॉक मार्केट में आने के बाद आप धीरे धीरे नॉलेज इकट्ठा करते हो, क्या होता है ट्रेडिंग, कौन कौन कर रहा है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए। फिर अलग अलग यूट्यूब पे बातें सर्च करते हो, सीखते हो कहीं से, किसी का कोर्स ज्वाइन करते हो, कुछ भी करते हो। बट पहली प्रोसेस क्या होती है, लर्निंग होती है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि ट्रेडिंग हो या कोई अदर चीज़ हो ज़िंदगी में, या कोई पढ़ाई हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप अगर जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए एक समय लगता है। समय यानी क्या है, पर्टिकुलर अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल आपको देने ही है। कोई बिजनेस अगर खड़ा कर रहे हो, कोई आपके गांव में अगर कोई बिजनेस डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि डालते बराबर आपको दूसरे दिन से ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी, खुद को समझाना होगा कि इसमें भी टाइम लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें भी आपको कुछ समय देना होगा, मार्केट को समझने में, खुद को समझने में, जो भी कुछ है उसको समझने में, पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ समय 1-2 साल मिनिमम देने होंगे। अब ये एक कहीं पे, जैसे इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, वैसे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे कुछ बोला हुआ नहीं है कि आपको 1 ही साल लगेगा, 2 ही साल लगेंगे, 6 ही महीने लगेंगे। जो ज़्यादा उसके कैपेसिटी के अनुसार, यानी आप जैसे पर्सनैलिटी आपकी होगी, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ पाते होगे तो आप जल्दी से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि आपको बिजनेस को सीरियसली लेना है, यानी ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, एज अ बिजनेस लेना है और इसमें भी ग्रो करने में आपको टाइम लगेगा। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। अब जब आप ये ट्रेडिंग को एक्सेप्ट करोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में कम से शुरुआत करनी है। कम से यानी आपको मिनिमम, यानी कि छोटे से छोटे अमाउंट से चालू करना है। छोटे से छोटा अमाउंट यानी कि जो आप अफोर्ड कर पाओ। अब अगर मैं 10,000 बोल दूं या 50,000 बोल दूं या 1 लाख बोल दूं, तो सबके लिए अपना अपना अमाउंट, अपनी अपनी रिस्क, अपना अपना पैसा अलग अलग हो सकता है। क्योंकि आप कोई बड़े घर के आदमी होंगे, आप छोटे घर के आदमी होंगे, मिडिल क्लास होंगे, तो आपके हिसाब से जो आप मंथली अगर गंवा सकते हो और गंवाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निजी ज़िंदगी में, तो आप ये वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। वो अमाउंट से आपको शुरू करना है। आप रातों रात यहाँ पे करोड़पति नहीं बन सकते। बन भी जाओगे एक आधे दिन तो वो दूसरे दिन चला जाएगा, टिका नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले लर्निंग और बिजनेस को सीरियसली लेते हुए ये खुद को समझाना ज़रूरी है कि छोटे अमाउंट से शुरुआत करूँगा, पहले सीखूँगा।
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे सीख लेते हो, शुरू भी करते हो, तो आपको कई दिनों तक इस पे ऐसी स्ट्रैटेजी खुद की डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर कहीं से आपको ऐसा कुछ सेटअप या कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा। पहले तो पूरा सीख लेने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो मेरे लिए काम करता है। आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग काम करती है, आपके लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग काम करती है, जो भी कुछ है वो आपको सिर्फ देखना है कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, उस पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप मल्टीपल टाइम्स वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं कर लेते या फिर मल्टीपल टाइम्स उसमें सक्सेस नहीं पा लेते, यानी 10,000 अगर यूज़ कर रहे हो, 10,000 को 20,000 नहीं बना सकते तो 10 लाख को भी 20 लाख नहीं बना सकते। ये रियलिटी है। छोटा अमाउंट अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे होगे तो बड़ा भी नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सब कुछ चीज़ें जानी है। पहले सब हरा हरा दिखता था, बाद में सब लाल लाल दिखने लग गया। ठीक है, तो रियलिटी आपको पता चलेगी, मार्केट सिखाएगा, बस आपको सीखते रहना है और छोटे कैपिटल से शुरुआत करनी, यानी आप पहले ही हार ना मान जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है, जब भी आप सीखोगे, जब सिखाने का दौर होगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कंसिस्टेंट इनकम सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए। आपकी हाउस यानी आपके घर पे कोई आपकी वाइफ होगी तो वो कहीं पे जॉब करती होगी, उसको फिक्स सैलरी आती होगी, तो आपका मंथली जो है वो सेफ़ है, यानी आप मंथली उतना अफोर्ड कर सकते हो। आपके घर पे कहीं रेंटल बिजनेस है, अदर बिजनेस है, आपके मम्मी पापा कहीं जॉब पे, या मम्मी पापा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उतने हर महीने पैसे, तो यानी कि मल्टीपल इनकम सोर्स होने के बाद आप जो इसको फुल टाइम ले सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं है, कहीं बस 5-10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े, बैंक अकाउंट में पड़े और आ गए आप, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट की रियलिटी ये है कि स्टार्टिंग में आपसे सब कुछ लेके जाएगी। आपके बहुत से बार अकाउंट खाली होने वाले, तो उसके लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए जो आपको मार्केट में टिका के रखेगी। पैसा है तो ही पैसा बनेगा। तो धीरे धीरे शुरुआत करना, छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करना और मल्टीपल इनकम सोर्स हो तो ही इस मार्केट में आना। यानी कि आपके मेंटल जो यानी कोई लोग डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, या फिर मेंटल उनको कुछ हो सकता है कि टेंशन आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है कि अब मैं, यानी टेंशन ले सकते हैं कि अभी मैं क्या करूं, मेरा पैसा जो सेविंग अकाउंट में था या जो मेरे पास पैसा था वो सब कुछ चले गया। तो इस कंडीशन में नहीं आना है, उसके लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए। अब मल्टीपल इनकम सोर्स भी हो गए। अब चौथा पॉइंट ये है कि लोग आपको लैम्बोर्गिनी दिखाते, लोग आपको गोवा बीच पे ट्रेडिंग करते हुए दिखाते, लोग आपको अलग अलग होटल्स में ट्रेडिंग करते हुए दिखाते। तो ये रियलिटी नहीं है फुल टाइम ट्रेडर की। रियलिटी ये है कि आपको 8 घंटे स्क्रीन पे बैठना है, यानी जो भी टाइमिंग है मार्केट का 9 से 3 बजे तक बैठना है, प्रॉपर आपका सेटअप बनने का तो वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। कब ट्रेड मिल जाए, 9:15 को मिल जाए या 3 बजे करेक्ट मिल जाए, किसी को नहीं पता। आप ये नहीं बोल सकते कि 1-2 घंटे दे दिए और मैं उड़ गया। आपको दिन भर बैठे रहना है, एक जॉब की तरह, एक बिजनेस की तरह टाइम देना है, प्रॉपर रिसर्च के साथ बैठना है। जब अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड लेना है। वो लैम्बोर्गिनी वाली लाइफ, घूमते घूमते ट्रेड करने वाली लाइफ, वो फुल टाइम ट्रेडर की लाइफ नहीं है। ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है और एक पॉइंट कि ये तो सब समझ लिया, बट आपको कहीं करते 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 खुद को तो प्रूफ करना ही रहेगा, बट बीच बीच में बड़े बड़े ड्रॉ डाउन आएंगे, बड़े बड़े लॉसेस आएंगे। आपका एक दिन में लाखों का नुकसान हो सकता है। जितना आप कैपिटल लगाओगे एक दिन में चला जाएगा, अकाउंट खाली हो सकता है। आपकी वीकली आप लॉसेस में चले जा सकते हो, डेली लॉसेस में जा सकते हो, आप मंथली लॉसेस में जा सकते हो, पूरा जितना कमाए एक दिन में उड़ा सकते हो। तो ये सब इसके लिए आपका माइंड सेट जो है वो प्रिपेयर आपको करना ज़रूरी है। आपको इससे भागना नहीं है, बस आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि ट्रेडिंग एक नाम की चीज़ ऐसी ही है जिसमें अदर बिजनेसेस के तरह इर्रेगुलर इनकम आएंगे। इर्रेगुलर इनकम आएंगी, यानी मुझे लॉसेस के लिए भी तैयार रहना है। जो भी प्रॉफिट हुआ वो उससे मुझे बिल पे करने हैं, या फिर अदर कुछ पे करना है, या रेंट भरना है, जो भी कुछ है EMIs भरनी है। तो वो सब कैलकुलेशन, मैथ्स वगैरह सब कुछ करके आपको ये ट्रेडिंग करनी है। फुल टाइम ट्रेडिंग यानी हरा हरा नहीं है, यहाँ पे लाल लाल भी होता है। ठीक
ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बातें कि फुल टाइम ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप मार्केट में टिके रहो और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, उसके बाद आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब अगर आपके मंथली बिल है 20,000 रुपये मान लीजिए, और अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपये अगर लॉस कर देते हो तो आपके 40,000 रुपये आप कहाँ से लाओगे। यानी कि समझ लो बात को कि आपको अगर मंथली कहीं का रेंट भरने के लिए या ईएमआई बिल पे करने के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास अच्छा खासा बैकअप प्लान होना चाहिए, अच्छे खासे पैसे अकाउंट में पड़े होने चाहिए, और उसके बाद ही आपको फुल टाइम ट्रेडिंग का सोचना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो डायरेक्टली आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। आपको धीरे धीरे पहले खुद के ऊपर कंसिस्टेंट इनकम कैसे बना पाऊँ या कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे रह पाऊँ, इस पे छोटे अमाउंट से काम करना है। अगर कुछ रिजल्ट दिखाई देता है मल्टीपल मंथ्स तक, 1-2 मंथ 6 मंथ तक, तो आप कुछ शिफ्ट कर सकते हो या फिर जॉब छोड़ने की सोच सकते हो। खुद को पहले प्रूफ करना है खुद के सामने ही, और उसके बाद जो है फुल टाइम ट्रेडिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी भी अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ऐसा है कि यहाँ पे फेल्यूअर्स आएंगे, वो आपको फेल्यूअर्स जो है वो फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे और एक पॉइंट है कि सीरियस बिजनेस है, आपको सीरियसली इस बिजनेस को लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस पे अगर सक्सेसफुल बनना है, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। अब मुझे जो है मेरा स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा इनकम हो जाता है यानी लाख पर मंथ आराम से मैं इस पे जो भी कैपिटल होगा उस पे मैं मेरा इनकम हो जाता है। तो मेरा अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ लॉस भी हो जाता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग में कवर हो जाता है। तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपका खुद की सेटअप, आपका खुद की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो जीरो हीरो ट्रेड होते हैं या फिर जो लोग पेड कॉल्स लेते, इनसे दूर रहना पड़ेगा। जो भी बोलते हैं मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, मेरी सर्विस ज्वाइन कीजिए, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, तो ही आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी गलती आप अगर कर रहे हो तो आप गलत राह पर हो। ठीक है, तो समझ गया होगा कि जो भी कुछ है, जो भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि फुल टाइम ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जो ज़िंदगी दिखाई जाती है लोगों को वो इतनी ये नहीं है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कल ये पैसे का मामला है, पैसे वाला बिजनेस है। कल अगर पैसे चले जाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होगे। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा आपकी, ना ही कोर्स वाला उठाएगा कि मैंने आपसे कोर्स लिया था। उस कोर्स वाले ने आपको बताना चाहिए था कि ये आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए, या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के बाद लॉसेस भी हो सकते हैं। तो फुल्ली गारंटी आप खुद बॉस हो, आपको खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी है यहाँ पे अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करनी हो तो। और प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर मैथ्स के साथ दिन भर बैठना है, प्रॉपर सेटअप, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको एंट्री एग्जिट करनी है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको विड्रॉल कीजिए या बढ़ने दीजिए, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको ये कीजिए, बट इतना आसान नहीं होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए जो भी कुछ है वो आपकी गलती आपको खुद ही पहचाननी होगी कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। वो गलती आप अगर पहचानोगे और खुद इम्प्रूव करोगे तो ही आप इस मार्केट में टिक सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए होंगे मैंने, कि रियलिटी बताई होगी, कोशिश की होगी कि जो आपको समझ में आई होगी और काम की लगी होगी कि सच में ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए तो साइकोलॉजिकल सीरीज़ को देख लेना मेरे। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।